इस बीच जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर और आ रही है। उधमपुर में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ अब भी चल रही है। उधमपुर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को घेर लिया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में घेराबंदी की है और आतंकवादियों को पूरा मारने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें, हाल के कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ बढ़ गई है। तमाम घुसपैठ के जरिए कुछ आतंकवादी जम्मू कश्मीर की सीमा में घुस आए हैं और उसके बाद जो परिस्थितियां निर्मित हैं कि सेना का सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। इस बीच आपने देखा कि आज ही इस सर्चिंग ऑपरेशन में एक आईईडी मिला, जिसे सुरक्षा बलों ने बखूबी डिफ्यूज़ कर दिया, वरना कोई बड़ी घटना हो सकती है। और वहीं एक और खबर आ रही है उधमपुर से कि सुरक्षा बल 3 आतंकियों को चिन्हित कर लिया है। वो इस इलाके में घुसे हुए हैं, उनके साथ मुठभेड़ चल रही है। दोनों पक्षों की तरफ से गोलाबारी चल रही है और इस गोलाबारी में आखिर किसे सफलता मिलती है, इसके लिए इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर चल रहा है। ये एनकाउंटर चतरू इलाके में है, जहां 2 से 3 आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना है। यहां भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हाल के कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में लगातार घुसपैठ बढ़ी है। ये घुसपैठ जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए की गई है और इस घुसपैठ के ज़रिए पाकिस्तान में बैठे सरहद पार के सेना के जवान या फिर आईएसआई जम्मू कश्मीर में किसी साजिश को अंजाम देना चाहते हैं। अजय जांडयाल जम्मू कश्मीर से हमारे साथ फिर जुड़ गए, उनसे हम चर्चा करेंगे। अजय, आतंकवादियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है, इस बीच मुठभेड़ की भी खबर है, क्या सफलता मिल पाई? देखिए मनोज, ऑपरेशन लगातार जारी है और सुरक्षा बलों की कोशिश ये कि जल्द से जल्द इन आतंकियों तक पहुंचा जा सके। ये दूसरी मुठभेड़ जो है वो शुरू हुई है पिछले 24 घंटों में, क्योंकि हमने देखा पहले जो उधमपुर में अभी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। घने जंगल का इलाका है, मगर उसके बावजूद भी सुरक्षा बल कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन आतंकियों तक पहुंचा जा सके। अब तो जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक छात्रू इलाका पड़ता है किश्तवाड़ का, वहां पर कुछ आतंकियों की मूवमेंट की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। और अभी जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक इस इलाके में भी गोलीबारी जो है वो शुरू हुई है। तो कोशिश कहीं ना कहीं ये सुरक्षा बलों के कि जल्द से जल्द इस इलाके में भी छुपे हुए आतंकियों तक पहुंचा जा सके। सबसे बड़ी चुनौतियां ये है कि ये जो इलाका है दूर दराज का इलाका है, घने जंगल है, पहाड़ है, वहां पर आतंकी छुपे हुए हैं। और जैसा इंडिया न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि ये जो आतंकी हैं इनको खासतौर पे जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग पाकिस्तानी सेना ने दी है, यानी कि जंगल के भीतर जो है वो लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं, वहां पर छुपे रह सकते हैं। और इसीलिए ये आतंकी जो हैं जंगलों में घूम रहे थे। मगर अब सुरक्षा बलों ने भी अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव लाया और इन्होंने भी अपने आप को जो जवान थे उनको उन दूरदराज के जंगलों में डिप्लॉय किया, जिसके बाद अब देखिए जब भी आतंकी कोई भी मूवमेंट करते हैं तो इनको ट्रेस कर लिया जाता है। और मुठभेड़ अब इसीलिए जल्द जो है वो देखी जा रही है कि शुरू हो गई हैं। अजय, पहले लगातार खबरें आती थी कि जम्मू कश्मीर में जो घुसपैठ होती थी तमाम आतंकवादी थे, स्थानीय लोगों ने बड़े पैमाने पर सपोर्ट करते थे, रसद भी उपलब्ध कराते थे। क्या अब भी ऐसी स्थिति देखी जा रही है? देखिए मनोज, ऐसा नहीं है। अब काफी बदलाव जो है वो सुरक्षा बलों की रणनीति में आया। उसके बाद ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को उखाड़ फेंका गया। कल भी गृह मंत्री अमित शाह ने जब श्रीनगर में मीटिंग की थी तो उन्होंने साफ निर्देश जो है वो दिए थे कि किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई भी ओवरग्राउंड वर्कर है या फिर जो टेरर सिंपैथाइजर है उसको वो बच सके। और इसीलिए बड़ी कार्रवाइयां जो है पिछले कुछ समय में इन इलाकों में देखी गई थी। तो अब जब आप देखें तो अभी सिर्फ 24 घंटे ही बीते हैं गृह मंत्री को जम्मू कश्मीर से गए हुए, और उन्होंने उनके जो निर्देश थे कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को पूरे तरीके से विराम लगाने के लिए यहाँ मौजूद आतंकियों का सफाया करना है और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना है, उसको लेकर कार्रवाइयां जो हैं वो अब तेज हो गई हैं। उसी का नतीजा है कि अब मुठभेड़ शुरू हुई है। मुठभेड़ शुरू होने का मतलब ये है कि आतंकियों को ट्रेस कर लिया गया है और जल्द ही इनको घेर कर मार दी गिराया जाएगा।
जल्द ही इन आतंकवादियों को घेर कर मार दिया जाएगा। अजय जांडाल जम्मू कश्मीर से लगातार हमें अपडेट बता रहे हैं। वहीं आपने देखा कि किस तरीके से एक आईईडी को डिफ्यूज़ किया गया, वरना बड़ी घटना हो सकती है। और 2 जगह आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ की खबर मिल रही है। मुठभेड़ की इस खबर में अजय क्या जानकारी निकल कर आ रही है? क्या अब भी दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही है, या फिर ये मान लिया जाए कि आतंकवादियों के पास जो हथियार हैं, जो कारतूस हैं, वो ख़त्म हो गए हैं और बहुत जल्द इस पूरे मामले पर खुलासा सेना कर सकती है? देखिए मनोज, ये जो इलाका है, जैसा मैंने पहले कहा कि ये दूर दराज का इलाका है, घने जंगल हैं। ये जो ग्रुप है, जो आतंकियों का जो उधमपुर में ट्रेस हुआ है, ये माना जा रहा है कि वही ग्रुप है जब 23 मार्च को जब आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसने पहले हीरानगर में इनकाउंटर हुआ, फिर वहां से आतंकी भागे, फिर जुठाना एक इलाका पड़ता है, पहाड़ी इलाका, वहां पर उनके साथ मुठभेड़ हुई, वहां 2 आतंकी मारे गए, फिर 3 आतंकी वहां से भागने के लिए, और वो पंतीर्थी एक इलाका पड़ता है बिलावर का, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, वहां उनके साथ मुठभेड़ हुई। ये जो इलाका है बसंतगढ़ का, ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट से लगता हुआ इलाका है। तो इस चीज की शंका है कि ये वही आतंकियों का ग्रुप हो सकता है और इसने अपनी लोकेशन बदली और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा। मगर वहां पर भी सुरक्षा बलों की पहले से डिप्लॉयमेंट थी और जैसे उन्होंने इन्हें देखा तो उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। कुछ दिन पहले यही आतंकी जो है वो खब्बल एरिया पड़ता है, एक गांव है, वहां पर एक घर में गए थे, वहां से मोबाइल, खाना और कपड़े लेकर गए थे। और अब इन आतंकियों को फिर से जो है वो देखा गया तो रामनगर का इलाका पड़ता है, वहां मुठभेड़ शुरू हुई है। तो यकीनन कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को जो एक्टिवनेस है, लगातार इनका जो पीछा करने का सिलसिला है वो जारी है और इसी वजह से ये नतीजे भी निकल रहे हैं कि इन आतंकियों को ट्रेस किया गया है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इनको मार भी गिराया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय जांडेल का, जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जयपुर की एक खबर की। जयपुर में जीडीए